हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 जो है वो अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। वो अपना जो है वो क्लियर हो चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज अपना चलने वाला है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपन ना एक एक चैप्टर करते हुए बढ़ते आ रहे हैं आगे से। अपन ने पहले चैप्टर पढ़ा था मैटर का, फिर दूसरा पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, आर मैटर इन प्योर अराउंड अस, है ना। तो ऐसे चैप्टर पूरे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अपन को पता चला है कि मैटर जो है वो सब्सटेंस, सारे जो भी अपने आसपास में जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब क्या है, मैटर है ना। ये अपन को पता चला। उसके बाद में अपन ने जब उसको मैटर इन आवर सराउंडिंग या फिर अपन ने प्योर वाला पढ़ा था, तो उसमें अपन को केमिकल रिएक्शन सब ये सब पता चली थी, फिजिकल केमिकल स्टेट पता चला था मैटर का। और मैटर से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं मिक्सचर, ये सब बने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना अब चैप्टर आ गया है सेल पर। मैटर से डायरेक्ट उठकर कहाँ आ गया है, सेल पर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी देखो मैटर से उसके अंदर पार्टिकल्स थे, उससे अपन ने एटम को पढ़ लिया, उससे अपन ने प्रेडिक्टेबल, अपन ने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पढ़ लिया। अब बात आ रही है कि एटम जो है, एटम, तो अब एटम से क्या बन रहा है, सेल बन रही है। स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल कहते हैं। तो सेल जो है वो भी छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। और पार्टिकल्स के भी कुछ नाम है जिनको अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि आप आगे से चलते हुए आ रहे हो, और जॉइंट में होते होते सारी चीजें आपके कवर होती होती आप आगे आ गए हो, और चैप्टर नंबर 5 पर आप पहुंच गए हो। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद वाला चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका नाम है सेल। तो उसमें अपन आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कि सेल की स्ट्रक्चर की डिस्कवर किसने किया सबसे पहले, सेल को नाम किसने दिया, सेल को उसके बाद में किसने डिस्कवर किया। आपको सेल को पहले डिस्कवर कर लिया, उसके बाद में कौन ने डिस्कवर किया था। तो उसके अंदर अपन को डिफरेंस पता चलेगा कि जो पहला सेल का डिस्कवर किया गया था वो सेल थी डेड सेल, ठीक है, वो सेल थी डेड सेल। उसके बाद में जो सेल डिस्कवर की गई वो थी, उसके बाद में जो सेल डिस्कवर की गई वो थी लिविंग सेल। अब सेल का मतलब क्या है, सेल यहाँ पर एक सेल नहीं है जो अपने ये हाथों में पाई जाती है, नसों में पाई जाती है, नस कहते हो ना सेल, तो वो सेल नहीं है। सेल क्या है, जो पहला साइंटिस्ट है जिसने सेल को डिस्कवर किया, नाम दिया, उसने सेल को इन सेल से कंपेयर नहीं किया था। उसने सेल को किससे कंपेयर किया था, उसने सेल को कंपेयर किया था स्मॉल ब्लॉक से, स्मॉल ब्लॉक से, या स्मॉल जेल मान सकते हो आप। जेल देखिए ना, डिब्बे, है ना, इस तरीके से ब्लॉक्स देखे हैं ना आपने, तो वही। तो उसको ब्लॉक्स को, छोटे छोटे ब्लॉक्स को उसने क्या माना था, सेल का नेम दिया था, ठीक है। तो अपन देखते हैं, चलो इस बोर्ड पे देखो, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। आज अपन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे सेल की, कि सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल का नाम किसने दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉबर्ट हुक, जो पहले साइंटिस्ट है अपने, कौन है, रॉबर्ट हुक। ये पॉइंट्स हैं, देखो इनको ऐसे मत लिखना कि आपने कोई नोट्स बना के मतलब ऐसे लिख दिया कि ये पहले रॉबर्ट हुक के बारे में जानकारी लिख लेते हैं, उसके बाद में कोई और साइंटिस्ट की जानकारी नहीं। ऐसा करो, ये पॉइंट लगाते जाओ और एक नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, पॉइंटों में नोट्स को बनाते जाओ। तो पहले साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक। सॉ द सेल, इन्होंने क्या देखा, द सेल इन 1665। इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, कब देखा, 1665 में देखा। इन ए कॉर्क पीस, इन ए कॉर्क पीस। कॉर्क जानते हो ना, कॉर्क देखिए, कॉर्क वो होती है जो बोतल के ऊपर लगी आती है ना, बिस्की विस्की या फिर अपने सोडा बोतल्स होती है बाहर बाजार, मतलब कहीं और, तो उनमें क्या कॉक लगी आती है, कॉक, कॉक नहीं कॉर्क, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा सा होता है वो, ये मानो ये गोल राउंड और ये ऐसा ऐसा कोई टुकड़ा होता है जिसमें वो कैप लगी रहती है वो बोतल में, ठीक है। ये बोतल है, उसके ऊपर कॉक लगी है, कॉर्क, तो वो होती है, ठीक है। तो उस कॉर्क को उसने क्या नाम दिया, जब उसने कॉर्क में उसने माइक्रोस्कोप से देखा, अपने माइक्रोस्कोप से, क्या लिख रहा है, एंड नेम द स्मॉल ब्लॉक्स एज सेल वाइड्स माइक्रोस्कोप। देखो उसने क्या देखा, उस कॉर्क के अंदर अपना माइक्रोस्कोप बनाया उसने खुद ना, और उसको माइक्रोस्कोप, पहला माइक्रोस्कोप था तो पता नहीं कैसा बना था, लेकिन खुद का था। फिर उसने उसको देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसने देखा कि जो कॉर्क है ना, ये कॉर्क, उसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। अब समझो, देखो कॉर्क में स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये कॉर्क मान लिया, ठीक है। इसके अंदर उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे छोटे छोटे क्या मिले उनको, स्ट्रक्चर्स मिली, ठीक है।
तो ये जो स्ट्रक्चर्स है वो माइक्रोस्कोप में तो बड़ी बड़ी दिख रही थी ना। माइक्रोस्कोप होता किस लिए, जो छोटी चीज को बड़ा दिखाए। तो उसमें ये सेल्स जो थी, ये जो छोटे छोटे जो डिब्बे थे, ये मानो छेद थे, ये क्या दिख रहे थे, बड़े बड़े। तो इस छेद को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। इन्होंने कोई लिविंग सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, ये डेड सेल थी, क्योंकि इनके अंदर जान ही नहीं है ना। ये तो सेल नाम दिया है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स के लिए। तो सबसे पहले जो सेल है वो किसने डिस्कवर करी, रॉबर्ट हुक। अब इनको सेल की डिस्कवरी में क्यों मायने दिया जाता है, वो इसलिए मायने दिया जाता है क्योंकि इनने डिस्कवरी तो करी, ये तो सबसे बड़ी बात थी। देखो अपन अगर एक सीढ़ी पैर पर मतलब एक सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो अपन दूसरी सीढ़ी को भी पार कर पाएंगे ना। तो इन्होंने सबसे पहले कदम रखा सेल को डिस्कवर करने के लिए, इसलिए इनको मान्यता दी जाती है, नहीं तो इनका कोई काम ही नहीं था। सेल तो सब जानते हैं ना। सेल आर लेटिन बर्ड फ्रॉम ए लिटिल रूम। सेल क्या है, एक लेटिन बर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल रूम, जिसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल रूम, यानी छोटा सा कमरा। तो इसके अंदर बहुत सारे कमरे दिख रहे हैं। He discovered the dead cell। ये नाम याद रख लेना कि इसने क्या करा था, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, नॉट ए लिविंग सेल। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी, ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें नाम आएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे साइंटिस्ट इनके बाद में, वो है एंटी वॉन ल्यूवेनहुक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो हैं, ये सेकंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं किसकी डिस्कवरी में, सेल की डिस्कवरी में। तो इन्होंने क्या करा, पौंड का पानी देखा है आपने, पौंड का, तालाब का, तो उसमें क्या रहता है, थोड़े बहुत अपन को दिखता है कि वो कीड़े मकोड़े जो हैं छोटे छोटे जो तैर रहे हो, है ना, दिखता है ना। तो उन्हीं कीड़े मकोड़े को, या फिर आप कह सकते हो पौंड के पानी को, अपने खुद के मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोस्कोप, या फिर आप मान सकते हो कि इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में, उसका माइक्रोस्कोप से इम्प्रूव माइक्रोस्कोप में उसको देखा पानी को, स्लाइड लेके। ठीक है, और स्लाइड लेके जब उन्होंने ये देखा तो उसमें उनको पता चला कि जो सेल है वो लिविंग है। जो सेल उन्होंने नाम दिया था वो नहीं, जो सेल उन्होंने देखी है वो कैसी है, लिविंग, वो चल रही है। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल। तो उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने डिस्कवरी की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में, ये सन भी याद कर लेना, विद द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप फर्स्ट डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल। फ्री लिविंग सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। किसमें करी थी, इन पॉन्ड वाटर। ठीक है, सेल्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, ये अपन को पहला चैप्टर है, इसको पता होना चाहिए। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी अपनी जीने की क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी निर्धारित यूनिट है, फिर अपना मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा जरूरी क्या है, चीज़ है सेल, जिससे अपनी जो भी पूरी जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अपना भी सेल से ही निर्माण हुआ है, वो अपन देखेंगे कि कैसे हुआ है। तो अभी तो आप यही याद करो कि सेल्स क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, एक चीज और लिख लो कि जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने जिस सेल की डिस्कवरी करी थी वो कैसी थी, लिविंग सेल थी। ठीक है, इसमें लिख रहा है लिविंग सेल थी वो, फ्री लिविंग सेल्स मान सकते हो, क्योंकि पॉन्ड में तो फ्री होते हैं ना, तो लिविंग सेल्स थी। ठीक है, देखो अब आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बाद में, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बाद में अपने दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। कौन आते हैं, वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन कलर नहीं था उनका, ब्राउन नाम था, पीछे का सरनेम था, रॉबर्ट ब्राउन। अब आप कहोगे रॉबर्ट हुक तो पहले आ चुका है, रॉबर्ट ब्राउन क्यों आया बाद में तो देखो हुक उसका भाई बंद नहीं है, वो दूसरा है, वो पहले आया था, ब्राउन बाद में आया। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831। 1831 के अंदर 1675 को कुछ करीब है ना, ऐसे सेल की डिस्कवरी हुई थी। अब 1831 में आकर कितना साल हो गया, उसके बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। तो आप देख सकते हो कि रॉबर्ट हुक का नाम क्यों नहीं आएगा सेल की डिस्कवरी में, क्योंकि उसने पहला जो कदम है वो रखा, उसके बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने रखा, उसके बाद में इन मार्शे ने रखा। लेकिन कितने वर्षों बाद रखा, बहुत साल बाद। तो देख सकते हो ना कि कितना टाइम लगता है एक रिसर्च को करने में। जब स्टार्टिंग में कोई रिसर्च होती है तो उसमें पहला कदम भी बहुत मायने रखता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका डिस्कवरी करी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, किसके अंदर, सेल के अंदर। दिस इज नॉट ए न्यूक्लियस
विच डिस्कवर्ड इन एन इलेक्ट्रॉन, है ना। ये वो न्यूक्लियस नहीं है जो एक एटम के अंदर डिस्कवरी हुई या फिर एक एलिमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, वो न्यूक्लियस नहीं है। उस न्यूक्लियस को आप जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आने वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था पहले, तो आप उसको कमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो अब देखो, उसके बाद में आए पुरकिंजी। कौन आए? पुरकिंजी। इन 1839 कितने साल बाद? 8 साल बाद, कोइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने सबसे पहले क्या दी? प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो टर्म दी, ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो सेल के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है, उसके लिए क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। किसने नाम दिया? पुरकिंजी। अब देखो, ये सेल है, यूं मानो ये सेल है, तो सेल क्या खाली थोड़ी ना होगी। अगर सेल टाइट होगी तो वो सेल है ही नहीं फिर, तो है ना, वो काम कर ही नहीं पाएगी टाइट होगी तो। और उसके अंदर कोई मटेरियल है जो उसको सफिशिएंट बनाता है काम करने के लिए, यूनिट ऑफ लाइफ बनाने के लिए, तो उसके अंदर कोई सब्सटेंस होगा। तो उस सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। किसने? पुरकिंजी ने, ठीक है, 1839 में। फिर आए द सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी आई थी, फिर किसने दी थी? शेल्डिन एंड शुआन, 1839। किसने दी थी? शेल्डिन एंड शुआन, 1839। तो देखो 39 में दी थी, सेल थ्योरी दी थी इन दोनों ने। दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय द शेल्डिन एंड शुआन। उन्होंने कहा कि ये जितने भी एनिमल या प्लांट्स है वो किससे बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन्होंने ये कहा था, ये सेल थ्योरी थी। उसके बाद में अभी पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में, बहुत अच्छी तरीके से सेल के बारे में डिस्कवरी होगी। उसके बाद में कौन आए? उसके बाद में आए विर्चो, है ना, विर्चो आए 1855 में आए। देख सकते हो कितना टाइम लग गया। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं वो अपने से पहले जो पूर्वज है उनके सेल के, उनसे बनी हुई हैं, उनसे मिलकर बनी हुई हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी न्यू सेल्स हैं, वो अपने पुरानी सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है, उनका अंश है उनके अंदर, ठीक है, उन्हीं से मिलकर ये नई सेल्स बनी है। तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, किसमें कहा? 1855 में। ये भी आप कह सकते हो सेल थ्योरी के अंदर आता है, सेल थ्योरी के अंदर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत करो, इन दोनों पॉइंट्स को ढंग से पढ़ेंगे। इन 1940 में, जब देश आजाद होने में 7 साल थे, तब डिस्कवरी हुई थी 1940 में। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व, पॉसिबल हुआ, द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड वेरियस ऑर्गेनेलीज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1940 में जाकर, इतने सालों बाद जाकर साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा बनाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर उनको सेल्स के मटेरियल और सेल्स के ऑर्गेनेलीज दिखे, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या सब्सटेंस है, क्या क्या प्रेजेंट है, वो सब उनको 1940 में पता चला। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और यहीं हमारे साथ बने रहना, क्योंकि अगली जो वीडियो है वो आने वाली है आपके और भी टॉपिक्स को लेकर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।